गुलजार सिंह मरकाम जब सारे प्रदेश में घूमता था तब हॉस्टल में जाके राजनीति करने वाले मनमोहन सावरती जी क्रांतिकारी आदिवासी विकास परिषद के नाम से लोगों को शुरू से जोड़ने का काम करते थे, क्रांति पैदा करने का काम करते थे। उसी बीच गोंडवाना का जो आंदोलन आया उसमें मैं भी ढूंढते कि यहाँ कौन क्रांतिकारी लोग हैं, उनको गोंडवाना के आंदोलन से जोड़ा जाए। ये सोच के जब मैं छिंदवाड़ा के हॉस्टल में पहुंचा तो वहाँ उस टाइम 10वीं या 12वीं क्लास पढ़ रहे थे जमक सरियाम जी, 12वीं पढ़ रहे थे, शायद 12वीं पढ़ रहे थे। तो उनसे पूछा भाई इधर एक क्रांतिकारी आदिवासी विकास परिषद के एक नेता हैं माननीय मनमोहन सावरती, उनसे मिलना है मुझे। तो बोले ये वो तो जगह जगह जाते हैं साहब, कभी कभी यहाँ आके हॉस्टल में भी रुकते हैं। तो मैं ढूंढते साथियों 2-4 दिन यहीं रहा। इसके बाद वट्टी जी मिल गए। मिलने के बाद जो भी आगे की राजनीति हुई, लोकसभा उनको लड़ाया गया, जो भी शुरुआती दौर था। और इसके बाद जो यहाँ पर जो आंदोलन की रूपरेखा बनी उनके साथ यहाँ गोंडवाना महासभा थी, गोंडवाना महासभा से मिलजुल के इस तरीके का एक नींव रखने का काम हुआ और वो नींव के पत्थर हमारे मनमोहन सावरती बने। हमारी अपेक्षा थी कि मध्य प्रदेश में 2003 के टाइम एक अपेक्षा थी कि यहाँ पर हमारी सरकार हो, हमारी सरकार बनाने में हमारा रोल रहे, योगदान रहे। काफ़ी जोर आजमाइश किया गया। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते हैं, इसके बावजूद भी मनमोहन सावरती जी ने अपने टीम के साथ, टीम वर्क के साथ और अपने योग्यता और क्षमता के बल पर यहाँ पर एक उपस्थिति दर्ज कराई, गोंडवाना का झंडा गड़ाया। गोंडवाना के झंडे 2-3 जगह गाड़े। 2003 में हम लोगों ने, हमारी अपेक्षा और आगे थी और वो अपेक्षा अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा या छिंदवाड़ा जिला एक महत्वपूर्ण जिला है, जिनमें लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में भी आदिवासियों की संख्या और भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति ये हों, एकजुट हो जाए तो यहाँ किसी की हस्ती नहीं कि इनके बगैर, इनकी इच्छा के बगैर कोई यहाँ पर प्रतिनिधि या विधायक बन सके। इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा। इस बार हमने लक्ष्य रखा है, क्योंकि गुलजार सिंह मरकाम ने एक प्रयास किया है अभी कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे हैं, या इनकी का हो या इनकी का हो, दोनों एक ही हैं। और इसलिए इनसे इतर होके, इनसे अलग होके यदि हम तीसरी ताकत बनाते हैं, तीसरा मोर्चा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा इन दोनों के गले की फांसी बन सकती है। लेकिन यहाँ ये दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, यहाँ आके अडवाणी बोलते थे कि यहाँ तीसरी ताकत मध्य प्रदेश में पैदा नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अडवाणी यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि यहाँ तीसरे दल को मत आने दो, कांग्रेस रहे या भाजपा, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब एक बार तुम राज करो और इसके बाद तुम थक जाओ, तुम्हारा पेड़ भर जाए, इसके बाद हम राज करें। मतलब तीसरे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। और यही कारण था साथियों, तीसरी ताकत जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में पैदा हुई, आपके छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस भाजपा के अतिरिक्त तीसरी ताकत जब यहाँ स्टैंड हुआ तो सब में घबराहट पैदा हो गई कि अब ना जाने यहाँ से तीसरी ताकत पूरे प्रदेश को चपेट में ना ले ले। ये सोच के साथियों लगातार इस मुहिम को तोड़ने का काम हुआ। लेकिन हमारे जाबाज सिपाही ने, हमारे सम्मानीय मनमोहन सावरती ने इतना मेहनत किया, हमारे उनके साथियों के साथ लेकर, इनके नए नए लोग, पुराने लोग, सियाने लोग, गायक, कलाकार, बैगा, भुनका, पंडा, सबको लेकर उन्होंने इस गोंडवाना की जड़ को यहाँ बहुत गहरा पहुँचा दिया। और गहरा पहुँचा दिया, इसी का परिणाम है
कि आज वो ताकत जिलों की तो है, सिर्फ उसको दिशा की जरूरत है। सिस्टमेटिक अनुशासित दिशा यदि चलती है तो यहीं से तीसरी ताकत का उदय हो जाएगा। साथियों, आप फिर से यहाँ पर झंडा गड़ा देंगे। जैसे मैंने कहा कि हमने 12 दलों का एक गठबंधन तैयार किया, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के नेतृत्व वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, 10-12 पार्टियां हैं। और उसमें हमने एक गोंडवाना जी नाम से 2-3 पार्टियां थी, भारतीय गोंडवाना अपनी ये पार्टी, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी और गणतंत्र पार्टी। हमने सबसे निवेदन किया कि सब लोग गठबंधन में एक साथ आ जाओ और एक साथ आके यदि हम लड़ते हैं, एक ही झंडा एक क्षेत्र में रहेगा और बाकी कोई नहीं लड़ेगा। ये विचार करके हमने सबको चिट्ठी पत्री भेजा। मेरी जिम्मेदारी थी, सबसे सीनियर, सबसे पुराना गोंडवाना आंदोलन का सिपाही आज आपके बीच में जिंदा है, और इसने प्रयास किया कि किसी तरीके से एक झंडा यहाँ पर हो, कि इसके साथ और भी ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज के जो SC के जो दल हैं उनको भी समेटने का काम 12 दलों को किया। इसमें भारतीय गोंडवाना पार्टी और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ये तो सहमति दे दिए और उस गठबंधन में शामिल हो गए। और अब ये एक चिट्ठी हम लोगों ने गणतंत्र पार्टी वालों को भी भेजा, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई सहमति दिखाई नहीं दी, न आए नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 3 दल हम लोगों ने तय किया है कि एक क्षेत्र में एक ही दल, हमसे डिमांड हुआ कि भाई ये छिंदवाड़ा की सीटें कैसी होंगी, तो मैंने कहा यदि वहाँ आपकी सारी सीटों पर, सारी विधानसभा सीटों पर यदि भारतीय गोंडवाना पार्टी का वर्चस्व है तो सारी सीटें वो भारतीय गोंडवाना पार्टी लड़ ली और वहाँ यहाँ पर अपना झंडा गड़ाए। इसमें 12 दल, जिसमें पाल लोग हैं, गुजर लोग हैं, या अहिर लोग हैं, SC के लोग हैं, ये सब आएंगे प्रचार करने यहाँ, ताकि लोधी हैं, ये सारे के सारे लोग। मैंने इसलिए गठबंधन जोड़ा क्योंकि आज देश के हालात, आज देश में जो हालात चल रहे हैं ST, SC, OBC के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनके हक और अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात संविधान के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। जहाँ संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और संविधान को यदि खत्म कर दिया जाएगा तो न हम आरक्षण के और न मान सम्मान, न रिपोर्ट दर्ज करने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, हर तरीके से हम गुलाम होने से नहीं रहेंगे, इसलिए गुलाम होने से बचने के लिए हमें संविधान को भी बचाना जरूरी है। और इसलिए हम लोगों ने इस मोर्चे का नाम, जिसमें भारतीय गोंडवाना पार्टी भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी भी सम्मिलित है, वीर दल सम्मिलित है, समता समाज पार्टी सम्मिलित है, समानता दल सम्मिलित है, और जो 10-12 दल हैं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, CPM को भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है, वो भी हमारे साथ है। CPI ML भी, वो भी गुलजार सिंह के इर्द गिर्द खड़े होकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोग झंडा गड़ा सकते हैं गोंडवाना के माध्यम से, इसलिए आप अगुआ बने और हम अपने अपने जहाँ जिसका वर्चस्व है वहाँ लड़ाई लड़ें, और जिस तरीके से हम देश के संविधान को बचाने सकते हैं। और इसलिए अपने मोर्चा का नाम रख दिया है, जिसमें भट्टी जी की पार्टी है, उर्मिला मार्को की पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, उस सबको इकट्ठे करके हम लोगों ने अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा, उसका नाम रखा गया है। अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ। अपनी सरकार क्यों बनाओ? क्योंकि आज कांग्रेस की सरकार बनती है, कल भाजपा की सरकार बन जाती है, कल भाजपा की बनती है, आज कांग्रेस की। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इसलिए दूरी बनाकर तीसरा फ्रंट, तीसरी ताकत मध्य प्रदेश में खड़ा हो, और उसको खड़ा होने में आप छिंदवाड़ा वालों की महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो, यह हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। क्योंकि जिस शुरुआती दौर में मैं आया करता था, तब आप लोगों से बोलता था कि फ्री का जय सेवा सीख लो रे भाई, कुछ मत करना, लेकिन जय सेवा बोलना शुरू तो करो, आगे देखते हैं क्या होता है।
तो आज साथियों वही जय सेवा आज पेड़ के रूप में दिखाई देने लगा। जब आपसे बोला जाता था कि यार जय सेवा तो करो भाई, कहाँ राम और श्याम के चक्कर में पड़े हो, तो लोग शर्माते थे बोलने के लिए। लेकिन धीरे 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 आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने गांव-गांव जाकर भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य इसका प्रचार प्रसार किया, तो आज जय सेवा का पेड़ बहुत पूरे पेड़ की तरफ दिखाई दे रहा है। आज के दिन मैं मनमोहन सावर्ती जी को पुनः याद करते हुए ये ऐतिहासिक बात एक बार और दोहराना चाहता हूँ। वो तो इतिहास हो गए, लेकिन एक इतिहास गढ़ भी गए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जैसा बोलते हैं ना कि भाषा, धर्म, संस्कृति का आंदोलन था गोंडवाना का, तो भाषा, धर्म, संस्कृति का विचार प्रसार होता रहा। लेकिन वहाँ दादा हीरा सिंह मरकाम भी विधानसभा में थे उस टाइम में। और जब 2003 में मनमोहन सावर्ती, दरबू सिंह उइके, राम गुलाम उइके, ये जब 3 लोग गए, हमने मनमोहन सावर्ती जी को विधायक दल का नेता बनाया, क्योंकि विधायक दल का नेता प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से बनते हैं। तो हमने कहा ये तेज तर्रार नेता है, इन्होंने अपने दमखम पर छिंदवाड़ा जिले में झंडा गाड़ा है और इसलिए सही बोलेगा, क्योंकि हमारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारी भाषा ही वो विधानसभा में बोलेगा। ये हमारा विचार था, नेतृत्व दिया गया। और चूंकि हमारे स्कूल से पढ़ेगा, गोंडवाना के स्कूल से पढ़ेगा जो, तो वो विधानसभा में भी जाके उसी की भाषा बोलेगा। आज तुम्हारे जाति और बिरादरी के लोग कहीं कांग्रेस से, कहीं भाजपा से जीत कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके गोंडवाना के स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़े, और इसलिए वो जिनके स्कूल की पढ़ाई पढ़े हैं, जिनसे सीख समझ के गए हैं, और इसलिए वो विधानसभा में जाके आपके स्कूल जैसी भाषा नहीं बोलेंगे, वो दूसरों की भाषा बोलेंगे। इसलिए ये समाज साथियों दुखी और तकलीफ है, इसके हक और अधिकार इसलिए मारे जाते हैं, और इसलिए हमें अब अपना प्रतिनिधि हमारे स्कूल के पढ़ा हुआ भेजना है। हमारा काखागा, हमारे गोड़ी भाषा, धर्म, संस्कृति, इसकी भाषा, इसका ज्ञान लेके यदि कोई जाएगा तो ये स्कूल की भाषा पढ़ेगा, तो वो विधानसभा में जाकर वही भाषा का उपयोग करेगा।